हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में देश भर में वकीलों ने हल्ला मचाया हुआ है। मेरठ में भी वकील हड़ताल पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वादी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो वकीलों से काम होते हैं वो काम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को तो समस्या हो ही रही है, साथ ही साथ वकीलों के काम भी रुके हुए हैं। हालांकि क्या मांगे अभी जो तमाम अधिवक्ता वो कर रहे हैं और किस तरीके का आंदोलन भविष्य में जारी रहेगा, तमाम चीजें जानने के लिए हम एक चैम्बर में जा रहे हैं और वकीलों से सीधी बात करेंगे। और भी वकील यहाँ पहुंच रहे हैं, सबसे बात कर लेते हैं धीरे धीरे। आपका क्या नाम है सर? हिमांशु अग्रवाल। डेजिग्नेशन क्या है सर आपका? मैं मेरठ बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। हिमांशु जी ये बताइए, हापुड़ में एक बवाल हुआ, वकीलों पर जो है लाठीचार्ज हुई, उसके बाद प्रदेश भर में जो तमाम वकील हैं वो हड़ताल पर हैं। एक बात है कि जो लोग आप लोगों से मिलने आते हैं, काम कराने आते हैं, उनको दिक्कत भी हो रही होगी, दिक्कत आपको भी हो रही है, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा और क्या मांगे हैं और अभी क्या रणनीति बनाई गई? इस मुद्दे पर आज ही कल ही हाई कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस यूपी ने दिशा निर्देश दिए हैं बार काउंसिल ऑफ यूपी को भी, कि जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हापुड़ में उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी हमारी लीगल डिमांड है नैतिकतापूर्ण, आज भी हमने पुतला फूका यूपी पुलिस का, और वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हमारे अध्यक्ष और महामंत्री जी के दिशा निर्देश थे और बार काउंसिल ऑफ यूपी के दिशा निर्देश थे, उसी हिसाब से हम चले और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और ये हापुड़ जिले से शुरू होकर हड़ताल पहले पूरे प्रदेश व्यापी और अब देश व्यापी, इसमें हमारे साथ दिल्ली, उत्तराखंड, मुंबई, काफी प्रदेश हमारे साथ इसमें संलग्न हो चुके हैं। और जिस तरह से हमारी यूनिटी एक साथ दिखा दे रही है हमने सरकार को और दिखाई दे रही है उसको, तो बहुत जल्द हमको कोई ना कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो काला कोट है ये इस देश के न्याय का प्रतीक है। आज भी अगर देश में किसी को कोई खतरा या कोई डर या कोई न्याय की अभिलाषा, कोई मांग होती है, तो कहते हैं आई सी यू इन द कोर्ट। आम पब्लिक के विश्वास का पात्र ये कोर्ट है। जब हमारे साथ ही अन्याय होगा तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? लेकिन अब मैं वकील साहब ये बताइए, देश भर में आप कह रहे हैं समर्थन मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा ऐसा क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि अभी तक भी जो अधिवक्ता है जिनके जिनके साथ मारपीट हो गई हुई है, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा? इतना हल्ला होने के बावजूद भी, तमाम हड़ताल होने के बावजूद भी अभी तक आप लोगों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? क्या दिक्कत है? एक बड़े काम करने के लिए ना समय तो लगता है। जब कोई विस्फोट होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा समय इंतजार करना पड़ता है। छोटे लेवल की अगर ये तुरंत सॉल्व हो जाती तो शायद छोटे लेवल पे ही खत्म। अगर हापुड़ में लड़ाई हुआ और हापुड़ में ही उनको तुरंत सुन लिया जाता, तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा होता ही नहीं। इसके साथ जैसे हमारे यूपी के साथ उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, आगरा सब जुड़ रहे हैं, शायद वो भी नहीं जुड़ते कि वहीं के वहीं खत्म हो। अब ये जब इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, तो अब देशव्यापी हड़ताल का ही रिजल्ट निकलेगा, जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्वयं मोटो संज्ञान लिया है। और कल उन्होंने एसआईटी कमेटी में, जिसमें हमारी सेल्वा कुमारी जी वो हैं कमिश्नर साहब, उनको जोड़ा है। उसमें अब हमारे हाईकोर्ट के जस्टिस साहब को भी एक जोड़ दिया गया है एसआईटी में, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से। बहुत जल्दी इसमें हाईकोर्ट अच्छा डिसीजन लेगी और 15 तारीख उसमें स्वयं मोटो में ली है नेक्स्ट डेट। बाकी लेट्स वॉच। देखिए, मैं आपसे बात करूंगा पहले, आप लोकल के हैं। अभी जब समाजवादी गवर्नमेंट सत्ता में थी तो हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुए, हमेशा होते हैं। लेकिन गाजियाबाद के बॉर्डर पर जाकर अधिवक्ताओं ने दिल्ली के पानी को रोकने की कोशिश की, जिसमें रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया गया। कई अधिवक्ताओं को वो बुलेट लगी और उसके बाद सभी लोग अस्पताल में भर्ती हुए। लेकिन उसके बाद देखा यह गया कि जो वकील थे उनके एकजुटता के चलते उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि समाजवादी पार्टी तत्कालीन सरकार थी, उसको बैकफुट पर आना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है, इतना हो हल्ला हो रहा है, बावजूद इसके अधिवक्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है? जो आप मांग कर रहे हैं वो मांगे नहीं मानी जा रही हैं, क्या लगता है आपको? दरअसल ऐसा है, अब जो पॉलिटिक्स है, जो भी अब वर्तमान सरकार है, आप स्टेट में देखिए क्या है, सेंट्रल में देखिए। अब जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक वाली सरकार नहीं है, अब ये बिल्कुल तानाशाही वाली सरकार हो गई है। बिल्कुल आप अब देखिए कि कभी भी अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की जुल्म और ज्यादती नहीं हुई। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हाईकोर्ट बेंच के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, रास्ते भी रुके हैं, जाम भी लगे हैं, लेकिन उनका ऑप्शन होता है, पहले आंसू गैस है, रबड़ बुलेट है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हापुड़ में कोई हिंसक बहुत बड़ी वारदात हुई होती तो हम कह सकते थे कि भाई जो है आप लाठीचार्ज करें, लेकिन लाठीचार्ज तो बहुत बात का ऑप्शन है। आपने बर्बरता पूर्वक उनके पर लाठी मारी है
उनकी महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाई है। इतना बड़ा ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपने लाठी बजा दी, वो भी एक अधिवक्ता समाज पर, जो एक विद्वान अधिवक्ता होते हैं। उससे पहले आप आंसू गैस इस्तेमाल कर सकते थे, बुलेट रबर बुलेट इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये बिल्कुल तानाशाही है। और आपने भी एक सवाल पूछा हमारे सीनियर अधिवक्ता महोदय से कि भाई अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। मैं उसकी एक वजह बता सकता हूँ कि इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके पास जो अपनी अपनी अपने रूल, अपनी जो भी बात मनवाने का जो तरीका होता है, ये पुलिस प्रशासन होता है, और क्योंकि वो ही बाय फोर्स उसको लागू कर सकता है। तो कोई ये सरकार इसलिए नहीं चाह रही कि अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी तो पुलिस जो तंत्र है, जो पुलिस सिस्टम है, उनके खिलाफ नाराज ना हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए। न्यूट्रल उनके, हाँ, न्यूट्रल ना हो जाए, उनके खिलाफ ना हो जाए। इसलिए वो उनको दिख रहा है, उन्हें बिल्कुल वीडियो मौजूद है किस तरह लाठी मारी जा रही है, जैसे कि कोई बदला लिया जा रहा हो। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ यही वजह है कि वो पुलिस तंत्र उनसे नाराज ना हो जाए, तो उन्हें भी खुश रखना है, तो इसलिए नहीं हो पा रही। नहीं तो बिल्कुल जैसे दिख रहा है आपको, बिल्कुल लाठी मारी गई हैं। मैं मानता हूँ चलो थोड़ी बहुत जाम लग गया, लोगों को परेशानी हुई हो जाम लगने से, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके हो सकते थे। ये जो लाठी चार्ज हुआ है, दिस इज नॉट गुड। और आई इज माई अपील टू द गवर्नमेंट के एफआईआर मस्ट बी लॉन्च अगेंस्ट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी है सर। जो वीडियो एक सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ, जिसके बाद आप लोगों ने भी स्टैंड लिया, हड़ताल आज भी जारी है। लेकिन आपको क्या लगता है पुलिस ने आखिर इस तरीके से पॉइंट आउट क्यों किया वकीलों को? क्या कोई जाति दुश्मनी थी या कोई ऐसा काम हो गया कि वहां लाठी चलाना जरूरी था? वकील साहब कह रहे थे इससे पहले कुछ भी हो सकता था, आंसू गैस छोड़ देते, रबड़ की बुलेट थी उनका इस्तेमाल कर लेते, डरा देते, धमका देते, लेकिन सीधे सीधे हमला, एक तरीके से इनका कहना है। ये क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों किया गया और अब कार्रवाई जो नहीं हो रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, सच्चाई यह है कि सरकार ने व्यापारियों को डंडे से दबा लिया, जो विपक्ष है उसे डंडे से दबा लिया, जो और समाज था जो छुटपुट धरने प्रदर्शन करता था उन्हें डंडे से दबा लिया, यहाँ तक कि किसान यूनियन को डंडे से दबा लिया। और ये सरकार केवल डंडा चलाना जानती है, डंडा चाहती है। अब केवल एक अधिवक्ता समाज ऐसा था जो इससे बचा हुआ था, और ये किसी के दबाव में नहीं आता, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आएगा। इन्होंने इसे भी डंडे से चलाना चाहा, लेकिन क्योंकि दुनिया में अगर कोई विद्वान है, शब्द इस्तेमाल होता है केवल अधिवक्ताओं के लिए होता है। अब अगर तुम विद्वानों पर लठ बजाओगे, डंडा बजाओगे, इन्हें जानवर समझ के एक लाठी हाँकोगे, तो शायद ये हाँकने वाला नहीं है। हो सकता है कि निकट भविष्य में इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी को उसका परिणाम। मेरा मेरा सवाल वकील साहब यहीं से निकलता, 2024 का इलेक्शन है, उससे पहले अभी जो 22 का इलेक्शन था विधानसभा का, तो तमाम जो किसान भाई हैं वो दिल्ली में थे, बॉर्डर पर थे, और उनका प्रदर्शन चल रहा था मांगों को लेकर। लेकिन उनका प्रदर्शन चुनाव से पहले समाप्त कर दिया गया। अब 24 के चुनाव हैं, अब सीधे सीधे आप लोग आंदोलित हो गए हैं। तो क्या लगता है 24 के जो चुनाव है, इन जो आप लोगों के साथ हो रहा है, इसका फर्क 24 के चुनाव में पड़ेगा या नहीं? 24 के चुनाव में देख लेना, अभी सत्ता से बाहर होंगे, पता चलेगा नहीं अब कि हम डंडे की राजनीति कब तक कर। आप डंडे से किसी को कब तक हाँक सकते हो, एक लिमिट है, और उसकी भी हर आदमी को आप डंडे से नहीं हाँक सकते। ये विद्वान लोग हैं, ये कानून के जानकार हैं, कानून के माहिर हैं, किससे करवाएंगे पैरवी? अगर ये इनके ऊपर आके पड़ी तो किससे करवाएंगे? वकील के पास। वकील तो इनका कोई केस लेगा नहीं। सर विडंबना तो अब ये है, जो लोग न्याय दिलाते हैं कोर्ट के अंदर, आज वो न्याय मांग रहे हैं, और न्याय मांग रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, सच्चाई क्या है, सच्चाई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही सिमिलर पार्टी की सरकारें हैं, और ये दोनों ही पार्टी केवल और केवल अपना डंडे का राजतंत्र चाहते हैं, न्याय का राजतंत्र नहीं चाहते। कानून से इनका कोई मतलब नहीं है। कभी किसी के घर पे बुलडोजर चला देते हैं, पता चला वो 8 दिन बाद पता चला कि वो तो निर्दोष था, वो था ही नहीं अपराधी। दूसरी बात एक और है, अपराधी इनसे पकड़े नहीं जाते, उन पर इनकी कार्रवाई नहीं होती। करप्शन नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में। भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है, कैग ने अपने साहब के सामने रख दिया, तो सरकार तो गई, सरकार तो बनने वाली है नहीं। अब ये चाह रही है कि डंडे के बल पे हम दोबारा से फिर सरकार बना ले, रिपीट हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि दोबारा आ पाएगी। देखिए वकील साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, ये जो आपका आंदोलन है 3 दिन की, मुझे लगता है आपकी हड़ताल है भी शायद, आज दूसरा दिन है ना, तो ये आंदोलन क्या किस तरह से आगे चलेगा, क्या रणनीति बनाई गई है, आपको जानकारी जरूर बताइएगा। पहली बात तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, हमारी हड़ताल टिल द डेट ऑफ ये इंसिडेंट है 28 तारीख से कंटिन्यू। हाई कोर्ट ने हमारे को जो डायरेक्शन दिया है वो 3 दिन का दिया है, जिसमें फर्स्ट डे हमारा धरना प्रदर्शन था शांतिपूर्ण तरीके से। हम किसी सरकार, किसी आदमी या किसी शासन प्रशासन ऐसे कोई खिलाफ नहीं। हमारा सीधी सी एक मांग है
हम पढ़े लिखे विद्वान अधिवक्ता अगर हमारे पीछे लगता है तो उसके पीछे ये कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने नॉर्मल जो बातें हैं, नॉर्मल जो डिमांड है वो करी जाए। हाँ। हमारा व्यवहार है, हमारा भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम आक्रोशित हों या किसी भी सभ्य लोग इस बात को कहें कि वकीलों ने। सर अब क्या प्लान है बताइए? अब प्लान हमारे ये है कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से हमने वो धरना प्रदर्शन किया था और डीजीपी का पुतला फूका था। कल हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे यूपी की एक मीटिंग है, उसमें तय हुआ कि आगे की रणनीति हमें क्या बनानी है। तमाम वकीलों की? तमाम वकीलों की। कौन कौन लोग जुड़ेंगे इसमें? इसमें हमारा पूरा यूपी होगा, उत्तराखंड होगा, दिल्ली होगा और जो भी मैक्सिमम हमारे हाई कोर्ट्स जुड़ेंगे और अदर स्टेट्स के, उन सभी की एक तयशुदा रणनीति होगी जो कि पूरी के पूरी देशव्यापी सेम होगी। अच्छा, तो ये 3 स्टेट के लोग जुड़ेंगे और 3 स्टेट के लोग हाई कोर्ट के लोग भी जुड़ेंगे जो उसमें। अच्छा वकील साहब आप ये बताइए, आप नहीं, अच्छा ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक बार तस्वीर बाहर की दिखाना चाहूंगा। बाहर इस वक्त जहां मैं मौजूद हुई मेरठ कचहरी है, लेकिन ये वकील जो है तमाम आए हैं, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वकील फिलहाल कार्य से विरत हैं, काम नहीं हो रहा है। जो वकीलों के काम है वो इस समय पेंडिंग में है। जितने भी लोग वकीलों से अपने काम कराने आ रहे हैं वो खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। ऐसे में ये हड़ताल जो है जारी है और इन लोगों की मांग है कि हापुड़ के एसएसपी और डीएम को तत्काल वहां से हटाया जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक भी अधिवक्ताओं की मांग को नहीं माना गया है। और इसी वजह से कल 3 स्टेटों के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम अधिवक्ता की रणनीति बनाएंगे कि भविष्य में क्या होना है। लेकिन ये भी जगजाहिर है कि इस बार अधिवक्ताओं ने आर पार का मूड बनाया है, या तो उनकी बात मानी जाएगी, अन्यथा वकीलों का जो आंदोलन है इसी प्रकार जारी रहेगा। बहरहाल देखना होगा कि भविष्य के घर में किस तरह का जो प्लान है वो छुपा है, आखिर भविष्य में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल तमाम जो मेरठ के आसपास के जिले हैं या तमाम उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जिनमें हड़ताल है, वकील कार्य से विरत है और भविष्य में भी उम्मीद ये है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो इसी प्रकार उनका जो काम है वो बाधित रहेगा, काम नहीं करेंगे, जिससे आम लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने सहयोगी मुंतजिर चौहान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ।